हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आने की इस सेशन को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें। आप लोग एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के सेशन में हम आपको करवाएंगे। समझे? तो चलिए, अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो जरूर जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इससे पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं इसी पेपर का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं सारे के सारे सेशन को। समझे? और जो भी स्टूडेंट अगर पेड पीडीएफ अगर चाहते हैं डाउनलोड करना, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्लास में या फिर कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में अगर डाउट रहता है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसी नंबर पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे भविष्य में भी जुड़ सकें। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह होता है तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। समझे? टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में, एक कर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो हैदर अली के जीवन चरित्र क्या बोला जा रहा है। तो जो हैदर अली के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। यानी कि जो हैदर अली थे उनके जीवन चरित्र किस प्रकार से था और उनकी उपलब्धियां किस प्रकार से थी। तो चलिए उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। तो हैदर अली एक क्या था, तो एक प्रमुख भारतीय शासक और सैन्य नेता थे, जिन्होंने दक्षिणी भारत में मैसूर राज्य पर शासन किया। कहाँ पे किया था हैदर अली? तो जो भारत का दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग, वहां पे एक मैसूर राज्य आता है, उस राज्य पर वो शासन किए थे हैदर अली। उनके जीवन और उपलब्धियों का मूल्यांकन भारतीय इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को क्या करता है, तो दर्शाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट में आता है जीवन चरित्र। जीवन चरित्र किस प्रकार से था हैदर अली का। तो प्रारंभिक जीवन सबसे पहले देखेंगे, जो कि इसी का सब पॉइंट आता है। हैदर अली का जन्म कब हुआ था? तो 1721 में हुआ था। उनके पिता क्या थे? तो एक सैनिक थे। और हैदर अली ने प्रारंभिक जीवन में ही सैन्य शिक्षा क्या की, सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। आने की शुरुआत में ही जो हैदर अली थी वो सैन्य प्रशिक्षण यानी कि सैन्य की ट्रेनिंग वो प्राप्त किया था। चलिए आगे देखेंगे उदय। उदय क्या हुआ? तो हैदर अली ने अपनी सैन्य कुशलता, जो उनकी सैन्य कुशलता थी और रणनीति प्रतिभा के बल से मैसूर की सेना में प्रमुख स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 1761 में मैसूर के राजा कृष्ण राज बोडेयार के शासन काल में सत्ता अपने हाथ में ले ली और प्रभावी शासक बने। समझे? कहाँ के शासक थे हैदर अली? तो मैसूर के थे। और उन्होंने कब लिया था शासन किया था, स्टार्टिंग किया था? तो 1761 में। मैसूर के राजा कौन थे? तो कृष्ण राज बोडे बोडेयार थे। उनके जो शासन काल था, उनकी जो सत्ता थी, उन्हें अपने हाथ में ले लिए थे हैदर अली। समझे? अब लोग चलिए देखेंगे शासन किस प्रकार से था हैदर अली का। तो हैदर अली ने 1761 से 1782 तक मैसूर पर शासन किया। समझे? कब से कब किया था? तो 1761 से 1782 तक मैसूर पर शासन किया। उनके शासन काल में उन्होंने अनेक सैन्य अभियानों का संचालन किया और मैसूर राज्य का क्या किया, तो विस्तार किया। चलिए आगे देखेंगे, जो क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे उपलब्धियां। हैदर अली की उपलब्धियां किस प्रकार की थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैन्य उपलब्धियां।
जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है मैसूर राज्य का विस्तार। जो मैसूर राज्य था उसका क्या किया, तो विस्तार किया। हैदर अली ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से मैसूर राज्य का विस्तार किया और अनेक पड़ोसी रियायतों को अपने अधीन में कर लिया था। यानी कि जो उनके उनके पास सैन्य मतलब उनके पास जो सैन्य उपलब्धियां था ना, सैन्य उपलब्धियों में से सबसे प्रमुख उपलब्धि देखा जाता है कि जो मैसूर का राज्य था उनको क्या किया, तो विस्तार किया, यानी कि फैलाया। जो अगल बगल में जो भी पड़ोसी रियायतें थे उनको क्या किया, तो अपने अधीन में कर लिया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है मराठों से संघर्ष। मराठों से संघर्ष किस प्रकार से किया था हैदर अली, तो हैदर अली ने मराठा साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़े और उनके आक्रमणों का सफलतापूर्वक क्या किया, तो सामना किया। समझे। चलिए आप लोग ध्यान ध्यान में रखिएगा, संघर्ष जहां पे भी आपको हमारे सेशन में मिलेगा ना, संघर्ष समझ लीजिएगा कि लड़ाई या फिर क्या, तो आक्रमण। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा। संघर्ष आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा संघर्ष कर रहा है, किस प्रकार से संघर्ष कर रहा है। आप लोग जहां पे भी संघर्ष देखिएगा, लड़ाई वगैरह ही आप लोग देखिएगा, युद्ध को वगैरह यहाँ पे आप लोग रिलेट कीजिएगा ही कीजिएगा। समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ब्रिटिश एक सेकेंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष किस तरह से किया था हैदर अली ने, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दो एलो मैसूर युद्ध लड़े थे। एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े। पहले एंग्लो मैसूर युद्ध कहां से कब से कब तक चला था, तो 1767 से 1769 में उन्होंने ब्रिटिश सेना को क्या किया, तो हराया। जो ब्रिटिश सेना थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसको क्या किया, हरा दिया। कब हराया था, तो हैदर अली ने हराया। कब, 1767 में और 1769 में। समझे ना। और 1769 में मद्रास की संधि के तहत संधि की, यानी कि जो मद्रास की संधि के तहत क्या किया, तो संधि किया, यानी कि समझौता किया। कौन, तो हैदर अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। समझे। चलिए आगे देखेंगे प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से हुआ था हैदर अली के शासनकाल में, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में आता है प्रशासनिक दक्षता। हैदर अली ने मैसूर राज्य के प्रशासनिक सुधार किए और कुशल प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। उन्होंने कर प्रणाली को क्या किया, सुधार किया, यानी जो टैक्स सिस्टम था उसमें उसको क्या किया, सुधारने व राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आता है सैन्य सुधार। सैन्य सुधार किस प्रकार से हुआ, तो हैदर अली ने अपने सेना को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न सुधार किए। उन्होंने यूरोपीय शैली और सैन्य परिशिक्षण और तकनीकें अपनाई। समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार किस प्रकार से हुआ था, जिसमें से फर्स्ट में आता है कृषि सुधार। हैदर अली ने कृषि क्षेत्र में क्या किया, तो सुधार किए और सिंचाई प्रणाली का विस्तार किया, जिससे कृषि उत्पादन में क्या होगी, तो वृद्धि होगी। यानी कि जो कृषि बहुत हैदर अली ने क्या किया, तो कृषि क्षेत्र में क्या किया, सुधार किया। समझे। और जो सिंचाई प्रणाली था, यानी जिस प्रकार से पहले सिंचाई किया जाता था उसको क्या किया, सुधार किया गया, उसको विस्तार किया गया, जिससे जो कृषि का उत्पादन था वो क्या गया, तो बढ़ गया, बढ़ोतरी हुई, यानी कि वृद्धि हुई। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है व्यापार और उद्योग। व्यापार और उद्योग किस प्रकार से हुआ, तो उन्होंने व्यापार और उद्योग को क्या क्या प्रोत्साहित किया, यानी कि प्रोत्साहित किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में क्या होगी, तो सुधार आई। समझे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान किस प्रकार से था हैदर अली के शासनकाल में, तो मुस्लिम और हिंदू सांस्कृतिक विरासत। हैदर अली ने मुस्लिम और हिंदू सांस्कृतिक धरोहरों का क्या किया, तो संरक्षण किया और प्रोत्साहन किया। उनके शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता को क्या किया, बढ़ावा मिला। यानी कि जब हैदर अली का शासन काल था, जब मुस्लिम और हिंदू के जितने भी सांस्कृतिक धरोहर थे उनको क्या किया, संरक्षित किया गया और प्रोत्साहन भी दिया गया। कहने का मतलब है कि हिंदू या फिर मुस्लिम को स्वतंत्र रूप से अपने जो संस्कृति थी, अपने जो धर्म था उसको पालन करने की अनुमति थी। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, आप लोग इस शब्द को ध्यान में रखिएगा। धार्मिक सहिष्णुता कहने का होता है कि सभी धर्मों को सम्मानित देना, सभी धर्मों को सम्मान देना, उन्हें अपने धर्मों को मानने के लिए आजादी देना। समझे ना। उन्हीं को उसी बात को कहा जाता है धार्मिक सहिष्णुता। समझे।
चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आता है वस्तुकला। वस्तुकला किस प्रकार से था? तो हैदर अली ने अपने वस्तु शिल्पीय निर्माण कार्य कराए, जिसमें सुल्तान का बाग और कई मस्जिदें भी शामिल थे। समझे? चलिए हम लोग देखेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन किस प्रकार से हुआ? तो हैदर अली एक कुशल शासक और सैन्य नेता थे, जिन्होंने मैसूर राज्य का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। मैसूर को क्या किया? तो एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। उनकी सैन्य और प्रशासनिक कुशलता ने उन्हें अपने समय के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया, यानी कि एक माना जाता है या फिर बना दिया। समझे? उनके द्वारा किए गए सुधार और उपलब्धियां उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। हालांकि उनके संघर्षों और युद्धों ने भी राज्य को कई चुनौतियों का क्या करना पड़ा? सामना करवाया हैदर अली के शासन काल में। समझे? चलिए आगे देखेंगे, जो कि इसका निष्कर्ष यहाँ से आ जाता है। उनके बाद उनके पुत्र कौन थे? तो टीपू सुल्तान ने अपने नीतियों को क्या किया? तो आगे बढ़ाया और मैसूर राज्य को और अधिक सशक्त बनाने का क्या किया? तो प्रयास किया। कौन? तो टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कौन है? तो हैदर अली का पुत्र है। समझना? हैदर अली के योगदान को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जाता है। समझे? अब देखिए इसके बाद भी बहुत सारे नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे। टीपू सुल्तान के जीवन और उपलब्धियों का विवेचना करें। इसके पहले हम लोग देखें हैदर अली का, और उसके बाद देखेंगे जो कि इसी का पुत्र है टीपू सुल्तान, इसको भी हम लोग देखेंगे। मतलब कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं ना, मतलब कि समझिए कि अगर थोड़ा सा भी संभावना होता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, उस तरह के क्वेश्चन को हम आपके लिए लेकर आएंगे इस चैनल के माध्यम से। टेंशन फ्री हो जाइए। लगभग यहाँ पे इस पेपर का 20 क्लास करवाया जाएगा। अगर आप लोग 20 क्लास को अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं, सभी क्लास लगभग आपको 15 मिनट के अंदर में ही मिल जाएंगे। अगर सभी क्लास को अगर आप लोग देख लीजिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। समझे? तो कंप्लीट से कंप्लीट वॉच कर लीजिए इस सेशन को। और चैनल को अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। और मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, सेक पेपर हो, एईसी पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, सभी पेपर का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल पर एकदम बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा। और सेशन को आप लोग एकदम लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से अगर आप लोग लाइक करते हैं थोड़ा सा हमें भी मोटिवेट मिलता है कि जो हम क्लास करवा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, या फिर आपके जो परीक्षा में कुछ भी योगदान मिल रहा है। समझे ना? तब तो आप लोग एकदम लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। समझे? और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने क्लासमेट के साथ। और जो भी स्टूडेंट को अगर आप लोग अगर पेड पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे मैसेज कर सकते हैं। हमसे कोई भी डॉट वगैरह हो, क्लास से रिलेटेड हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, कुछ भी डॉट हो, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। हमको जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आपको पेड पीडीएफ से रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे जो कि कोई भी डॉट वगैरह है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। समझे? और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको मिल जाएगा, ताकि भविष्य में आपको अगर कोई भी डॉट वगैरह होता है तो आप लोग ग्रुप के माध्यम से हम तक बात को पहुंचा सकते हैं। समझे? और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कंटेंट होते हैं वो आपको वहां पे दिए जाते हैं। तो जरूर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।